नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं 2024-25 के कुछ बहुत ही दिलचस्प और शायद प्रभावशाली आविष्कारों की। हमारे पास कई स्रोतों से जानकारी है, हेल्थ टेक है, रोबोटिक्स, रोजमर्रा की चीजें भी हैं और हाँ, सस्टेनेबिलिटी पर भी कुछ नए विचार हैं। मतलब सोचिए, एक चम्मच जो नमक का स्वाद तेज कर दे या फिर एक रोबोट पिल्ला जो इमोशनल सपोर्ट दे। तो आज कोशिश रहेगी कि इन अनोखी खोजों को समझें और देखें कि इनका क्या असर हो सकता है। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है मतलब कि इनोवेशन अब सिर्फ बड़ी टेक कंपनियों तक ही सीमित नहीं है। हाँ, ये अब रोजमर्रा की जिंदगी की छोटी-छोटी जरूरतों या मुश्किलों के लिए क्या कहते हैं स्मार्ट हल ढूंढने के बारे में भी है। सही कहा। जैसे सबसे पहले ये किरिन इलेक्ट्रिक सॉल्ट स्पून CES 2025 में इसे दिखाया गया था। हाँ, सुना था इसके बारे में। ये बैटरी से चलता है और हल्का सा इलेक्ट्रिक करंट इस्तेमाल करता है। अच्छा, उससे क्या होता है? उससे जीभ को लगता है कि खाने में नमक ज्यादा है, तो लोग स्वाद से समझौता किए बिना सोडियम कम कर सकते हैं। अरे वाह, मतलब बिना ज्यादा नमक खाए वही स्वाद। ये तो कमाल का तरीका है सेहत सुधारने का, खासकर ब्लड प्रेशर वगैरह के मरीजों के लिए। बिल्कुल। पर हाँ, इसके असली हेल्थ बेनिफिट्स के लिए शायद अभी साइंटिफिक प्रूफ का इंतजार करना होगा। जाहिर है, वो तो है ही। लेकिन कॉन्सेप्ट तो बड़ा मजेदार है। अच्छा, फिर ये जेनी रोबोट पिल्ला टॉमबॉट कंपनी का है ये। हाँ, वो लैब्राडोर पिल्ला जैसा दिखने वाला। वही। बिल्कुल असली लगता है। आप छुओ तो रिएक्ट करता है, भौंकता है, पूंछ हिलाता है, आवाजें सुनता है। और ये खास तौर पर डिमेंशिया, एंजाइटी या PTSD जैसी दिक्कतों से जूझ रहे लोगों के लिए ना। हाँ, उनके लिए भावनात्मक सहारे के तौर पर, मतलब बिला असली पेट की जिम्मेदारियों के अकेलापन कम करने का एक तरीका। ये रोबोटिक्स और थेरेपी का एक बहुत अच्छा संगम है। अकेलेपन और उम्र बढ़ने से जुड़ी जो जरूरतें हैं उनको पूरा करने में ये काफी मददगार हो सकता है। बिल्कुल। हेल्थ सेक्टर में एक और बहुत बड़ी चीज है बायोवॉकर, टोटल आर्टिफिशियल हार्ट। हाँ, ये बायोवॉकर ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है। उन्होंने ये पूरी तरह से इम्प्लांट होने वाला कृत्रिम दिल बनाया है। और हाल ही में अमेरिका में 3 मरीजों में से लगाया भी गया है ना। हाँ, उन्हें तब तक जिंदा रखने के लिए जब तक कोई सही डोनर अंग ना मिल जाए। ये वाकई में गेम चेंजर हो सकता है। सोचिए, हार्ट फेलियर के मरीजों के लिए डोनर अंगों की जो भारी कमी है उसे दूर करने में ये क्रांतिकारी कदम है। बहुत बड़ी बात है ये। सच में। अच्छा, अब कुछ बिल्कुल ही अलग। भारत के एक छात्र हैं तपाला नादामुनि। ओके। उन्होंने दुनिया का सबसे छोटा वैक्यूम क्लीनर बनाया है। सबसे छोटा? कितना छोटा? सिर्फ 0.65 सेंटीमीटर। मतलब इतना छोटा कि बॉल पॉइंट पेन की रिफिल में फिट हो जाए। गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मिला है। अरे बाप रे, 0.65 सेंटीमीटर। ये तो कमाल का मिनिएचराइजेशन है। मतलब चीजों को इतना छोटा बनाना, इससे कितने अनोखे और काम के टूल बन सकते हैं। है ना? सोचने वाली बात है। अच्छा, आप जरा स्पोर्ट्स की दुनिया में चलें। पेरिस 2024 ओलंपिक में एक खास जूता दिखा था। अच्छा, कौन सा? ऑन क्लाउड बूम स्ट्राइक लाइट स्प्रे। ये एक रनिंग शू है। हाँ, इसकी खास बात है कि ये बिना फीते वाला जूता है और इसे थर्मोप्लास्टिक से स्प्रे करके बनाया गया है। स्प्रे करके? मतलब प्रिंटेड जैसा? हाँ, एक तरह से। इससे बनाने के स्टेप्स कम हो जाते हैं और बड़े एथलीट्स जैसे हेलेन ओबेरी इसे इस्तेमाल भी कर चुके हैं। ये मटेरियल और बनाने के तरीके दोनों में इनोवेशन है। एफिशिएंसी भी और एथलेटिक परफॉर्मेंस भी। बहुत बढ़िया। सही कहा। और देखिए, इनके अलावा भी बहुत कुछ हुआ है। AI में तरक्की हुई है, OpenAI, Gemini 2.0 वगैरह। हाँ, वो तो है ही। सैटेलाइट इंटरनेट जैसे स्टारलिंक, क्वीपर वो भी फैल रहा है। हेल्थ ट्रैकर्स और बेहतर हो रहे हैं। इंस्टाग्राम ने भी सेफ्टी फीचर्स बढ़ाए हैं। ये सब चीजें धीरे धीरे हमारी जिंदगी का हिस्सा बन रही हैं। लेकिन हाँ, ये भी सच है कि हर नई चीज एकदम से कामयाब नहीं होती। बिल्कुल। जैसे एप्पल विजन प्रो का उतना हल्ला नहीं हुआ जितनी उम्मीद थी। बिल्कुल सही। अच्छा, और UK में भी कुछ मजेदार पेटेंट हुए हैं। जैसे फ्लैट पैक ताबूत, शायद सस्टेनेबिलिटी और आसानी के लिए। फिर लेट कर काम करने वाली एर्गोनॉमिक डेस्क। अच्छा, वो तो मेरे काम की हो सकती है। और तो और वैक्यूम करने वाले रोबोट कुत्ते और मशरूम से बना लेदर का विकल्प। ये जो शुरुआती आइडियाज हैं, ये दिखाते हैं कि भविष्य में सस्टेनेबिलिटी, हेल्थ, एक्सेसिबिलिटी इन सब पर कितना जोर रहेगा। इनोवेशन हर स्केल पर हो रहा है, बड़ी समस्याओं से लेकर रोजमर्रा की चीजों तक। तो कुल मिलाकर पिछले 1 साल में हमने देखा कि इनोवेशन ने कैसे हेल्थ को छुआ है। वो कृत्रिम दिल, नमक वाला चम्मच, हाँ, इमोशनल वेलनेस जैसे रोबोट पिल्ला,
इंजीनियरिंग, वो छोटा सा वैक्यूम स्प्रे वाला जूता, और सस्टेनेबिलिटी भी, फ्लैट पैक ताबूत, मशरूम लेदर। बिल्कुल। इस सारे उदाहरण यही दिखाते हैं कि इनोवेशन आज बड़ी मेडिकल चुनौतियों का सामना कर रहा है, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर बना रहा है, इंजीनियरिंग की सीमाओं को आगे धकेल रहा है और साथ ही स्थिरता के बारे में भी सोच रहा है। ये हाईटेक और प्रैक्टिकल मतलब दोनों का एक दिलचस्प मिश्रण है। और इन सब अलग अलग तरह के आविष्कारों को देखते हुए, मतलब एक तरफ जीवन बचाने वाला कृत्रिम दिल है, दूसरी तरफ नमक का स्वाद बढ़ाने वाला चम्मच या स्प्रे से बना जूता, एक सवाल मन में आता है, आज इनोवेशन को चलाने वाली सबसे मजबूत मानवीय जरूरत या इच्छा क्या है? क्या ये जिंदगी को लंबा करना है, या अनुभवों को बेहतर बनाना है, सुविधा बढ़ाना है, या फिर इस ग्रह को बचाना है? ये सोचने लायक सवाल है।